इंसानियत क्यों हो गई शर्मसार? जी हाँ, यही हकीकत है कि आज के दौर में आपके जेब में रुपए नहीं है तो पराये दूर की बात है, आपके अपने, आपके औलाद भी आपको सड़क पर मरने के लिए छोड़ देंगे। यह कोई काल्पनिक बात नहीं कर रहे हैं हम, यह कटु सत्य है जिससे हम आपको रूबरू कराएंगे। तब आपको लगेगा कि वाकई में गरीब इंसान को बीमार पड़ने का अधिकार भी है या नहीं। सबसे पहले जब हमसे पीड़ित की पत्नी ने सहयोग मांगा, तब हमने सोचा कि समाज में कोई तो होगा जो इस गरीब की सहायता कर देगा, जिससे यह ठीक हो जाए। जिसके बाद पीड़ित का तस्वीर हमने सोशल मीडिया पर डाल दिए और लोगों से मदद की अपील की। यह तस्वीर नवी मुंबई से पंजाब अम्बाला तक यानी कि पीड़ित के घर तक पहुंच गया, पर जिसकी उम्मीद थी वह पूरी नहीं हो सकी। बीमार व्यक्ति 10 दिनों तक बिना कुछ खाए बिस्तर पर पड़ा रह गया, पर कोई सहायता को नहीं आया। और फिर वही होता है जो होना चाहिए था, अंत में वह जिंदगी और मौत की लड़ाई में मौत से हार गया। अब आप सोचे, वाकई क्या इंसानियत जिंदा है या नहीं? अगर जिंदा होती तो क्या एक इंसान तड़प तड़प कर यूं ही दम तोड़ देता? हमें जिस तरह की बातें बताई गई थी पीड़ित की पत्नी ने, हमने हकीकत जानने के लिए नवी मुंबई स्थित तलोजा के टोंडरे गांव पहुंचे। तंग गलियों से गुजरते हुए हम खेत के रास्ते उस इमारत तक पहुंचे जहां गंदगी का साम्राज्य था। किसी तरह हम पीड़ित के घर पहुंचे, तब हमें सदमा लगा कि जिसके लिए मैं पहुंचा था वह इस दुनिया से रुखसत हो चुका था। मुझे पहुंचने में देर हो गई। दिल पर अजीब सा बोझ महसूस होने लगा, मानो मैं किसी काम का नहीं। जब मैं पीड़ित के घर पहुंचा, तब तक सब पीड़ा सदा के लिए मिट चुका था। कोई दर्द, कोई गम, कोई आंसू नहीं था, कोई उम्मीद किसी से नहीं थी, जिंदगी से कोई गिला शिकवा नहीं था। तब तक बीमार इंसान इस दुनिया को छोड़ दूसरी दुनिया में पहुंच चुका था। पीड़ित महिला ने हमें बताया कि उनके पति जब जिंदा थे तब किसी ने सहायता नहीं की है, पर उसकी मौत के बाद लोग उनके घर पहुंचे और उसके बाद उन्हें शमशान में आग के हवाले कर दिया। तब मिट्टी मिट्टी से जा मिली। यही वो तस्वीर है जहां आज अगरबत्ती जली हुई है। कल तक सबका आत्मा जल रहा था, अब आत्मा जलना बंद हो गया है, क्योंकि अब किसी से कोई उम्मीद नहीं बची है। और हकीकत में उसकी मौत के बाद इंसानियत भी दम तोड़ गई। हमने पीड़ित के पत्नी से बात की है, उन्हीं के बेटे से भी बात की, तब उनका क्या कहना था सुने। लता जी, ये बताएं कि जो जब तक आपके पति जिंदा थे, उनको बचाने के लिए आपने क्या क्या प्रयास किया? बहुत कोशिश की, एम्बुलेंस वाले को बुलाए, किस किस के पास मदद मांगने को गई, किसी ने मदद नहीं की। किसी ने मदद नहीं किया? एक्चुअली वो कितने दिन बीमार थे ये बताएं। उनको 1 साल हो गया था, पैरालाइज हो गया था। बाद में है ना अचानक उनकी 9 तारीख से तबीयत खराब हो गया था। अच्छा, 9 तारीख से तबीयत खराब हो गई थी। पिछले महीने की बात हाँ है जी, ये? हाँ जी। या इसी महीने की? इसी महीने की। अच्छा, 9 तारीख से आज कितने तारीख हो गए? आज को 17 हो गए। 17 तारीख हो गए। और कब उनका इंतकाल हो गया ये बताइए? 15 तारीख को हो गया, सुबह 7 बजे। जब तक वो बीमार रहे उन्होंने क्या खाया? उन्होंने खाली जूस पीते रहे। खाली जूस पीते रहे? अच्छा, इतना बड़ा गांव है, यहाँ पे काफी पैसे वाले भी लोग हैं, तो कोई भी आदमी नहीं आया आपकी सहायता करने के लिए? नहीं आए, मैं एक के पास गई थी मगर वो भी नहीं मिले मुझे। वो भी नहीं मिले? नहीं मिले। तो अब जब उनकी मौत हो गई, तब कौन लेकर गया उसको? मेरे जो उधर के सब पहचान वाले लेके आए और मुलन के दो लोग आए थे, वो लेके गए। यहाँ का कोई नहीं आया? यहाँ के नहीं, डोंगरी पाड़ा के। इधर तो सब काम पे जाते हैं, तो यहाँ के किसी ने सहायता नहीं की। अब जब उनका इंतकाल हो चुका है, उसके बाद गांव के कोई लोग आए आपके पास कि मैं आपकी सहायता कर दूं, आपको चाहिए क्या आपको? नहीं कोई नहीं। तो भी कोई नहीं आया? उसके परिवार के लोगों तक इसकी खबर, सूचना पहुंच गई कि वो नहीं रहे हैं? हाँ, पहुंच गए हैं। तो उनके लोगों ने क्या कहा? उनके लोग पूछ रहे थे कि अंतिम संस्कार कहाँ किया, कैसे किया, फूल ये हो गए क्या? जी। हाँ, और गुरुद्वारे में जाओ, अरदास करो। मैं वो पनवेल के गुरुद्वारे में गई, वो लोग तो बोल रहे थे पनवेल के गुरुद्वारे वाले कि उसने 2 शादी किया। मैं तो चंदा मांग के 700 रुपया ऑटो करके गई थी, तो वो लोगों ने तो नीचे उतरने तक नहीं दिया उनको। वो बोलते हैं कि उनका 2 शादी हो गया, उसको गोली मारो। अच्छा, गुरुद्वारे वाले ने ऐसा बोल दिया कि उनको गोली मार देना चाहिए? 2 शादी? हाँ, 2 बार गई उनके पास मदद मांगने, लेकिन कोई मदद नहीं मिला? कोई नहीं किया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी जो ये आपके पति थे, उससे कितने बच्चे हैं आपको? मेरा एक बच्चा है। एक बेटा है उससे? हाँ, एक बेटा है। अच्छा,
तो आपने उसके परिवार के लोगों को ये बात बताई कि वो अपने पीछे एक बेटा छोड़ गया है? हाँ, उसके परिवार को सारा पता है। उधर ही उनको मिलने को गए थे ना, वो तो उधर ही पैरालाइज मार गया था। हाँ। तो लोग, उसका बड़ा बेटा है ना, एयरपोर्ट पे छोड़ दिया उसको। और मैं मेरा घर का एड्रेस बताया, बोलता था मम्मी मेरी बीमार है, आप सेवा करो, हम पूरा पूरा खर्चा हम दे देंगे। मैं बोली कि मेरा भाड़े का रूम है, मैं खर्चा नहीं कर पाऊंगी, मैं 9,000 रुपये कमाती थी। जी। तो पापा का मैं ये नहीं करूंगी। उसकी बेटी या बेटा बोला कि नहीं, हम दे देंगे आंटी, आप टेंशन मत ले लो, आपका बेटे का भी पूरा खर्चा हम दे देंगे, पापा का भी दे देंगे। तो तब से लेके अब तक कोई सहायता उन्होंने किया? कोई नहीं दिया। वो बोलते हैं, मैंने उनको कॉल किया था, 2 बार बीमार हो गए थे, तो वो बोलते थे समुद्र में फेंक दो, किधर भी फेंक दो, हमें नहीं पता। उसने 2 शादियां की। अच्छा, उसके घर वालों ने इस तरह बोल दिया, उसके हाँ, बच्चों ने भी ऐसे ही बोल हाँ, दिया? उसका बेटे ने ऐसा बोल दिया। उसकी बेटियां भी बोलती है हमारे लिए कुछ नहीं किया, उसने हमारी मम्मी ने किया। अच्छा, इसने कुछ नहीं किया था। हाँ। अंकिता, ये बताओ कि अब जब पिताजी तुम्हारे नहीं रहे हैं तो तुमको क्या लगता है कि तुम्हारी माँ की ज़िंदगी, तुम्हारे भाई की जो ज़िंदगी है, अब आपको नहीं लगता कि उसमें काफ़ी रुकावटें आ जाएंगे? क्योंकि जो सोर्स ऑफ इनकम है वो तो फ़िलहाल ख़त्म हो गया, तो घर की गृहस्थी की गाड़ी कैसे चलेगी? वो सोचा नहीं। वो सोचा नहीं है। अच्छा, ये बताओ तुम्हारी मम्मी के मतलब गांव में प्रॉपर्टी वगैरह है कि वहाँ से कुछ आते हैं? कुछ भी नहीं है, सिर्फ नानी है मेरी। बुढ़ी है वो भी। सिर्फ नानी है? नानी का गांव में घर है और कुछ नहीं है? नहीं, घर नहीं है, हम भाड़े पे रहती है वो भी। अच्छा, आप लोग भी भाड़े पे हो। आप क्या करते हो? मैं आईटीआई कर रही हूँ। तो अब क्या लगता है कि कब तक आप कंप्लीट कर लोगे और कब तक आप जॉब पे? पेपर होने के बाद हो जाएगा complete। पेपर होने के बाद कंप्लीट हो जाएगा, आपको जॉब मिल जाएगा। फिर क्या प्लान बनाया आपने? अभी जॉब मम्मी को अपने साथ रखोगे? हाँ रखूंगी। अपने साथ मम्मी रखो, को और मेरे भाई को। मम्मी और भाई को साथ में रखोगे। वही पड़ोस की महिला जो बीमार व्यक्ति की सहायता के लिए गुरुद्वारा तक ले गई थी, वहाँ मदद मिलना तो दूर, उल्टे यह बोला गया कि जिसने 2 शादी की हो उसकी क्या मदद करना। इससे सवाल यह उठता है कि वह सेवा के लिए बैठे हैं या पाप और पुण्य का हिसाब देखने। सुने। क्यों अंदर लेगा और तुम लोग हम लोग कुछ मदद नहीं करेगा, तो बहुत ज्यादा मैं कौन झगड़ा था गुरुद्वारे का या जो इसने ऐसा अरे बोला? 10-12 लोग थे। क्या बोला उन लोगों ने? पूरी वो लोग बताइए। बोले कि हम लोग कोई मदद नहीं करेगा, यहाँ एक आदमी आएंगे प्रधान, वो मदद करेंगे, नहीं तो कोई नहीं करेगा। क्यों ऐसा क्यों बोला उन्होंने? क्या मालूम नहीं है मेरे को, तो बोलते ऐसे 2 ही शादी बोले। किया ना उसने। और 2 शादी किया है, उसको कोई नहीं मदद करेगा, ले जाओ कहीं गोली मार दो। 2 शादी किया है इसलिए कोई उसकी मदद नहीं हाँ, करेगा? तो मैं बहुत झगड़ा करी वो लोग से। अच्छा। बोलते तुम कौन होती है झगड़ा करने वाली? मैं बोली मैं उनकी पड़ोसन हूँ, मेरे बहुत तकलीफ है, इसके लिए झगड़ा कर रही हूँ। जी। ऐसा मत करो। बहुत कोशिश करी लेकिन वो लोग कुछ भी मदद नहीं। अच्छा, गांव में इतने सारे मकान है, इतने बड़े बड़े धंधा सेठ रहते इनको हैं, मैं कहाँ कहाँ लेके भी गई, कोई नहीं मदद किसी ने मदद नहीं किया? नहीं, हम लोग का जो आटा वही मदद किया, और वो अच्छा। लोग कोई नहीं। अब जब उनके पति अब नहीं रहे तो अब गांव के लोग क्या बोलते हैं? अब कोई मदद के लिए आगे आ रहा है क्या? कोई नहीं आ रहा है। अभी भी नहीं आ रहा है? नहीं। आपको लगता है कि आपने इनकी इतनी सहायता की है, इनकी ज़िंदगी अब बेहतर गुजर सकेगी? कौन इनको अब देगा पैसा? अब कौन देगा? ऊपर वाला ही देगा इसको खाने के लिए। जब हालात को हमने देखा तो हमसे रहा नहीं गया। हमने यह सोचा कि वाकई हम किस दुनिया में रह रहे हैं। इंसानियत नाम की चीजें सिर्फ किताबों में ही देखने को मिलती है, या हकीकत से भी कोई लेना देना है या नहीं? मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं फिलहाल इस वक्त तलुजा के टोंडरे गांव में हूँ, और वजह ये थी यहाँ आने की कि एक महिला जिसका पति गंभीर रूप से बीमार था, वो चाहती थी कि समाज के सरमाएदार या कोई भी व्यक्ति उसकी मदद कर दे ताकि उसकी पति की जान बच जाए। लेकिन तमाम अपील के बावजूद कोई भी व्यक्ति आज उन तक नहीं पहुंचा। लगभग 10 दिन से ज़्यादा गुजर गए। वो बिस्तरे पे थे और वही बिस्तरे पर पड़े पड़े इस आस में इस दुनिया से चले गए कि कोई इस दुनिया में उसका नहीं हुआ, जबकि उसकी पत्नी थी, उसकी बीवी थी, उसके बच्चे थे। पता नहीं ऐसी क्या बात हुई थी उनके साथ कि वो उनको छोड़ चुके थे और दूसरी दुनिया यानी दूसरा घर बसा चुके थे। लेकिन यहाँ का आलम भी कुछ इस तरह का था कि उनकी पत्नी के जेब में जितनी रकम थी वो सब खत्म हो चुकी थी, और वो चाहते हुए अपने पति का इलाज नहीं करवा सकी, और उनके सामने ही उसका पति तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। ये दर्दनाक हादसा तलोजा के टोंडरा गांव में हुआ है, और इस गांव में आप देख सकते हैं तमाम इस घर के चारों तरफ खेती है, और यहाँ पर इनकी मदद के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं आया। और यही वजह रही कि उनकी जब दशा बिगड़ी तो उनके सहयोग के लिए कोई नहीं आया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उनके घर में
आप देख सकते हैं यही एक छोटा सा घर है जो अपने साथ अपनी बीवी और बच्चों को छोड़ गया है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि वो अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजर बसर करे। कैमरा पर्सन रोशन के साथ मैं गोपाल साहा, ग्राउंड सर्वे न्यूज़, नवी मुंबई।